नाज़रीन आदाब, दोपहर उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद इजाज़ुद्दीन। खबरों के आगाज़ पर देखते हैं सुर्खियाँ। मरकज़ ने कहा किसानों के मफाद के लिए ही ज़रई इस्लाहात, किसानों से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत तैयार। वज़ीर ज़राअत से उत्तराखंड के किसानों की मुलाकात, मरकजी वजीर ने कहा किसान ज़रई इस्लाहात का कर रहे हैं खैर मक़दम। रियासत भर में गैर ज़रई अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन का आगाज़, शफाफ अमल के लिए ओहदेदारों की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। और सीनियर कायदीन को ही तरजीह देने का मुतालिबा, कायदीन का दहली दौरा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंतखाब का अमल जारी। और अब खबरों की तफसील। रियासत भर में आज से गैर ज़रई अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज़ हो गया, जो चंद माह से रुका हुआ था। ओहदेदारों की जानिब से रजिस्ट्रेशन के अमल को शफाफ बनाने के लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन का अमल रुकने की वजह से अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन के कई मामलात ज़ेर इल्तिबा हैं। हुकूमत की जानिब से रजिस्ट्रेशन के अमल को मंजूरी दिए जाने के बाद इसका आगाज़ हो गया। इस अमल के पेश नज़र मुतल्लिक़ा महकमों को हुकूमत की जानिब से हफ्ता और इतवार को तातील नहीं दी गई थी। ओहदेदारों ने बताया कि तमाम मुकामात पर रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजामात किए गए हैं। इसी तरह मंडलों के तहसीलदार दफातर में धरानी पोर्टल के ज़रिए ज़रई अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। उत्तराखंड के किसानों के एक वफ़द ने कल नई दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और नए ज़रई क़वानीन के ताल्लुक़ से अपनी हिमायत का इजहार किया है। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि किसानों ने इन क़वानीन को पूरी तरह से समझ कर अपने ख़यालात का इजहार किया है और इसकी हिमायत की है। ये किसानों का तीसरा ग्रुप था जिसने मरकज़ी वज़ीर से मुलाकात करते हुए ज़रई क़वानीन के हक़ में अपनी हिमायत का इजहार किया है। इससे पहले हरियाणा के किसानों के 2 वफूद ने भी वज़ीर ज़राअत से मुलाकात करते हुए नए ज़रई क़वानीन की तायद का ऐलान किया था। हालिया ज़रई क़वानीन से मुताल्लिक़ गलत फहमी और बदगुमानी को दूर करने के साथ साथ ज़रई शोबे में हुकूमत की जानिब से शुरू की गई तारीख़ी इस्लाहात को उजागर करने के लिए बीजेपी की जानिब से मुल्क भर में एक खुसूसी मुहिम शुरू की जा रही है। इस मुहिम के दौरान किसान सम्मेलनों का इनेकाद करते हुए किसानों को इन क़वानीन के फ़वाइद से वाकिफ़ करवाया जाएगा। मरकज़ी ममलिकत वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुल्क की भलाई के मकसद से मुतअद्दिद इस्लाहात को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के फलाह के मकसद से ही ज़रई क़वानीन में इस्लाहात किए गए हैं और इससे मुताल्लिक़ किसानों में शऊर बेदारी के लिए हुकूमत की जानिब से मुसलसल इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के ख़दशात को दूर करने के लिए हुकूमत तैयार है। జైల్లోకెళ్లి ప్రజాస్వామ్యం కోసం ప్రజల కోసం ఉద్యమాలు చేసి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి మా ప్రభుత్వము మేము ఎక్కడ కూడా ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని మేము అనుకోం. అది విద్యా విధానంలో కావచ్చు, ఆర్థిక వ్యవస్థలో కావచ్చు, వ్యవసాయ రంగంలో కావచ్చు, చేయకపోతే దేశ రక్షణ విషయంలో కావచ్చు, దేశ సమగ్రత విషయంలో కావచ్చు, మేమైతే చెప్పామో అది చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం. భవిష్యత్తులో కూడా చేస్తాం. రాహుల్ గాంధీ అడ్డుకున్నా, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు బాధపడ్డా మేము వెళ్ళేటువంటి బాట ఏదైతున్నదో దేశ హితం కోరేటువంటి బాట దారి మల్లనది. తప్పకుండా అదే బాటలో ప్రయాణిస్తాం. ఈరోజు రైతులకు సంబంధించి तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर के इंतखाब के अमल में पार्टी की जानिब से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नए सदर के इंतखाब के लिए पार्टी के रियासती उमूर के इंचार्ज मानिक्यम टैगोर ने 4 रोज़ा दौरा करते हुए कायदीन की राय हासिल की। इस दौरान CLP के दफ्तर में मुनक़दा इजलास में रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, रुकन असम्बली श्रीधर बाबू, P वीरैया, जग्गा रेड्डी, रुकन कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी ने शिरकत की। एक सीनियर कायद ने बताया कि पार्टी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सीनियर्स ने मुत्तहिद होने का फैसला किया है। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के वफ़द की जानिब से सिरसलम लिफ्ट बैंक पावर स्टेशन का मुआयना किया जा रहा है। KRMB के रुकन के अलावा 2 इंजीनियर्स वहां के बरक़ी प्रोजेक्ट का मुआयना कर रहे हैं। बरक़ी की तफसील से मुताल्लिक़ रहनुमाना खतूत की इजराई के हिस्से के तौर पर यह दौरा किया जा रहा है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात का दौरा करेंगे। वो रियासत में कई तरीक़ती प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट्स में खारे पानी को कारआमद बनाने के प्लांट, काबिल तजदीद तवानाई पार्क और मुकम्मल तौर पर खुद कार मिल्क प्रोसेसिंग के अलावा पैकेजिंग प्लांट भी शामिल हैं। गुजरात समंदर के पानी को पीने के काबिल बनाने के सिलसिले में अहम इक़दाम कर रहा है। कच्छ और मांडवी के मुकाम पर बनने वाला ये प्लांट इसी का हिस्सा है। इसी प्लांट में खारे पानी को मीठा बनाने की सलाहियत यौमिया 10 करोड़ लीटर हो गई है। ये मुल्क में देरपा और कम खर्च आबी वसीले के सिलसिले में एक अहम संग मील साबित होगा। मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने इंटरनेशनल कोरोना वायरस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 160 ममालिक से कोरोना पर बनाई गई 1800 शॉर्ट फिल्में यहाँ लाई गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है और इस वक्त में इसी वायरस से निमटने के लिए मुनफरिद सलाहियतें भी उजागर हुई हैं। विषय पर जिन्होंने फिल्म बनाई, ऐसे फिल्मों का फिल्म फेस्टिवल करें, ये कल्पना ही अद्भुत है। और एक दो नहीं, 2800 फिल्में दुनिया के 108 देशों से आई। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आप अगर गिनीज बुक में बैठोगे तो उसमें ये होगा, क्योंकि एक कोरोना वायरस विषय पर इतनी शॉर्ट फिल्म्स नहीं बनी, लेकिन लोगों की प्रतिभा कितनी जागरूक हुई। देखो, कोरोना का संकट पूरे दुनिया पर आया। यह महामारी लगभग सभी देशों में छा गई। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोरोना की वबा से निमटने में दिफाई शोबे ने भी अहम रोल अदा किया है। दिफाई शोबे ने दीगर शोबों के साथ मिलकर खिदमात अंजाम दी हैं। बिलखुसूस कोरोना को फैलने से रोकने के लिए अहम PPE किट्स और मास्क के बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। How different companies rose to the challenge to manufacture healthcare products like masks, PPE kits, sanitizers, ventilators, and ICU beds at the start of the pandemic. I congratulate our entrepreneurs who showed courage. They took a leap of faith in adopting and adjusting their production lines. That truly reflects the sentiment expressed by Gandhiji about companies acting as trusteeships, valuing social responsibility alongside profits. हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने आज एक हादसे में महफूज रह गए। चोट उपल मंडल के कैंतापुरम के करीब उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। वो सूर्यापेट में मुनक़दा एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए बज़रिए कार हैदराबाद से जा रहे थे कि उनकी गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से उतर गई। हादसे के वक्त कार में बंडारू दत्तात्रेय के साथ उनका ड्राइवर और एक शख्सी मुहाफिज भी मौजूद था। ओहदेदारों ने बताया कि हादसे में वो तीनों महफूज हैं। हादसे के बाद दत्तात्रेय दूसरी कार में सूर्यापेट के लिए रवाना हो गए। चाबहार बंदरगाह के मुश्तरका इस्तेमाल से मुताल्लिक़ भारत, ईरान और उज़्बेकिस्तान के माबैन से मुल्की वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज वर्चुअल तरीके से मुनक़िद हो रही है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में बताया कि भारत चाबहार बंदरगाह को एक राहदारी के तौर पर इस्तेमाल करने की उज़्बेकिस्तान की दिलचस्पी का खैर मक़दम करता है। इससे ख़ित्ते के ताजरीन और तिजारती बरादरी के लिए माशी मौक़े पैदा होंगे। बयान में कहा गया है कि उज़्बेकिस्तान के साथ साथ दीगर वस्त एशियाई ममालिक ने भी इस बंदरगाह के इस्तेमाल में दिलचस्पी का इजहार किया है। भारत इस सिलसिले में इलाक़ाई ममालिक के साथ क़रीबी ताउन करना चाहता है। आज आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ तवानाई है। तवानाई के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और आने वाली नस्लों तक इसे पहुँचाने के मकसद से हर साल 14 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर तवानाई की बचत करने वाले इदारों को अवार्ड्स पेश किए जाते हैं। तवानाई की बचत पर हर एक की जिम्मेदारी है। तवानाई के वसाइल के इस्तेमाल की वजह से माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है। अगर हम तवानाई का एहतियात से इस्तेमाल करेंगे तो इससे फ़ज़ाई आलूदगी कम होगी। आज के दिन की खुसूसियत यह है कि इस दिन तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ शऊर बेदारी लाई जाती है। मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की जानिब से बड़े पैमाने पर तवानाई के मुतबादिल ज़राए के इस्तेमाल की तरग़ीब दी जा रही है। शमसी तवानाई वगैरह के यूनिट्स के क़याम पर बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी जा रही है। इसी तरह हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए मरकज़ की जानिब से मनसूबाबंदी की गई है।
रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ बरक़ी के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि ये दिन हमें तवानाई और इसके तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत का एहसास दिलाता है। तवानाई के मौसर इस्तेमाल और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसके तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ेकार को बेहतर तौर पर समझने की ज़रूरत है। एक ऐसे वक्त में जब आलमी वबा कुर्रे अर्ज़ पर इंसान के वजूद का शदीद ख़तरा है, बरक़ी के तहफ़्फ़ुज़ को काफ़ी अहमियत हासिल हो गई है। हमें एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग्स कोड्स की, जिसको ग्रीन बिल्डिंग भी कहा जाता है, इस पर अमलावरी की ज़रूरत है। गवर्नर ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि काबिल तजदीद तवानाई के वसाइल से इस्तेफ़ादा में इजाफ़ा और मुतबादिल बरक़ी के वसाइल के फ़रोग़ जो माहौल दोस्त हैं, उनकी तरजीह बुनियाद पर तलाश की ज़रूरत है। उन्होंने आखिर में कहा कि बरक़ी की बचत को हम अपनी आदत बना लें। नाज़रीन, आज के दोपहर खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। मरकज़ ने कहा, किसानों के मफाद के लिए ही ज़राई इस्लाहात, किसानों से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत तैयार। वज़ीर ज़राअत से उत्तराखंड के किसानों की मुलाकात। मरकज़ी वज़ीर ने कहा, किसान ज़राई इस्लाहात का कर रहे हैं खैर मक़दम। रियासत भर में गैर ज़राई अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन का आगाज़। शफ़ाफ अमल के लिए ओहदेदारों की जानिब से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल। और सीनियर कायदीन को ही तरजीह देने का मुतालिबा। कायदीन का दहली दौरा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंतखाब का अमल जारी।